बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सोहेल और आप देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स। आज हम मौजूद हैं नेशनल हॉकी स्टेडियम में, जहां पर जारी है 4th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी चैंपियनशिप। पाकिस्तान का हॉकी में एक बड़ा मुकाम था, बड़ा नाम था, लेकिन अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो जिस तरह पाकिस्तान की हॉकी तनज़्ज़ुली का शिकार रही, पाकिस्तान को ज़रूरत है ख़ास तौर पर हॉकी के अंदर अच्छे स्किल डेवलपमेंट करने वाले लोगों की, अच्छी प्लानिंग करने वाले लोगों की, और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को फंड्स की बहुत ज़रूरत है। इस हवाले से आज हम इस जो चैम्पियनशिप है नेवल चीफ ऑफ स्टाफ, उसके अंदर जो हमारे ओलंपियन हैं, बहुत सारे शहबाज सीनियर हैं, दीगर ओलंपियन से भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। पाकिस्तान ने अपना जो खोया हुआ मुकाम है हॉकी का, वो कब हासिल करना है, कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। तारिक हुसैन भुट्टी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि फास्ट स्पोर्ट्स जो है वो इस पूरे टूर्नामेंट के तमाम मैचेस को जो बराह रास्त नशर कर रहा है, प्रेसिडेंट साहब से पूछे कि वो इस हवाले से क्या था। अस्सलाम वालेकुम सर। सर साहब, फास्ट स्पोर्ट्स इस पूरे टूर्नामेंट को लाइव कवरेज दे रहा है और फास्ट स्पोर्ट्स की कोशिश है कि हॉकी के रिवाइवल में वो अपना जितना किरदार अदा कर सकता है वो करे। आपका इस हवाले से यार। थैंक यू वेरी मच। मैं फास्ट को सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्हें शायद कौमी फरीज़ा समझ के उन्होंने हमारे कौमी खेल को फोकस भी किया और तमाम मैचेस लाइव दिखाए। देखें, पाकिस्तानियों को इस तरह के मौके चाहिए कि हम कौमी खेल को दिखा भी सकें अपने लड़कों को। देखें, अभी हमारे कैप्टन हैं, उनका नाम हमारे लोगों को मालूम नहीं है, तो ये आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और जिन्होंने स्पॉन्सर किया, अलाइड बैंक और दूसरे जितने भी स्पॉन्सर आए हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। इसके साथ नेवल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने जो स्टेप लिया आफ्टर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के बाद, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हमारे लड़कों को अपने निखारने का मौका भी है, अपने आप को प्रूव करने का मौका है, क्योंकि हमने प्रो लीग के लिए जाना है। प्रो लीग एक बहुत बड़ा इवेंट है। मेरा सवाल था कि प्रो हॉकी लीग पर पाकिस्तान हॉकी टीम जा रही है, हामी भी भर ली है, फंड्स के हवाले से कोई इंतजाम हुए हैं, किसी ने हामी भरी है? अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने फंड्स जारी कर दिए 25 करोड़, जो कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को मिल चुके हैं। अब ये टास्क हमने दिया है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कि प्रो लीग जो हमारा एक इवेंट है वो क्लोजली जितना भी अरेंजमेंट्स होंगे वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड करेगी। बाकी जितने इवेंट्स हो रहे हैं वो हम PHF खुद कर रहे हैं। जिस तरह अभी जौहर बारू में हमने जाना है, तो 8 तारीख को इंशाल्लाह जौहर बारू के लिए हमारी टीम ट्रैवल करेगी। उसके बाद बांग्लादेश हमने जाना है, तो उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। और एक अच्छी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, उसमें फास्ट से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जिस तरीके से आपने इसको कवरेज दी है, तो नवंबर में हमारी कोशिश है कि एशियन वुमेन अंडर 18 हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। हमने अपनी दरख्वास्त भी भेजी है और इस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द काम हो रहा है। अंडर 21 का एशियन के 5-6 टीमें आएंगी पाकिस्तान, और हम चाहेंगे कि उसको भी लाइव आप दिखा दें। इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे उसको लाइव करें। ये बताएं कि इस इवेंट जो कि नेशनल चैंपियनशिप मुख्तलिफ इदारे करवा रहे हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तो एक ही नेशनल चैंपियनशिप करवाता है, आपकी कुछ लोगों से बात हुई है कि ये चैंपियनशिप 8-10 हो, ताकि जिस तरह हमने लाइव किया इस तरह मजीद इवेंट लाइव हो? जो आप कहते हैं कप्तान का नाम याद नहीं है। हाँ, इवन मैं कप्तान का छोटे लोगों को ओलंपियंस के नाम भूल गए। बिल्कुल ऐसे ही आप सच कह रहे हैं। देखें, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम के दिल हॉकी के साथ धड़कते हैं। ऐसा नहीं है कि हॉकी लोग भूल, इससे पहले बिल्कुल आप ऐसे समझे कि किताबों में हमारी नई जनरेशन को अगर आप जाके आज सवाल करें तो वो कहेंगे कौमी खेल हमारा क्रिकेट है, ना कि हॉकी। तो यहाँ तक हालात पहुँच गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह साल डेढ़ से जब से मैं आया हूँ तो हॉकी अब हर तरफ नज़र आ रही है, क्योंकि एज अ प्रेसिडेंट मैं अपना फ़र्ज़ समझता था कि हर ज़िले तक पहुँचना, ग्रास रूट लेवल तक जाना। आपको पता है 25 साल बाद राजनपुर सबसे आखिरी जो आपका ज़िला है, वहाँ जाके मैंने हॉकियाँ लोगों को पकड़ाई हैं। तो इसी तरह मैं अपील करता हूँ आपके तवस्सुत से, पाकिस्तानी अवाम से, बिजनेस कम्युनिटी से और बैंकर्स से, सबसे मैं अपील करता हूँ कि आगे बढ़ें, कौमी खेल को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं मिलेगी, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत सारे प्रेसिडेंट्स आए, उन्होंने इतना टाइम नहीं दिया हॉकी को। आप एक दिन इस्लामाबाद होते हैं, अगले दिन लाहौर होते हैं, ये कर कैसे लेते हैं? और ये आपको लगता है कि इससे करने से कुछ हॉकी वापस आ? देखें, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि प्रेसिडेंट को एसी के कमरे में नहीं बैठना चाहिए।
मैंने ये भी दावा किया स्पोर्ट्स बोर्ड वालों को कि मैंने कहा है कि स्क्रूटनी में मैं खुद जाऊंगा। अगर डेरा बुगटी और सवात सबसे हार्ड एरिया है, अगर मैं उसमें जा सकता हूं तो बाकी एरिया में भी जा सकता हूं। और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि इस दफ़ा की जो स्क्रूटनी है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ हम बढ़ें। हम मैनुअल सिस्टम को ख़त्म करके कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि जितने भी क्लब्स हैं जो हॉकी करा रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, उनके शिकायत ये हैं कि जी हमें बुलाया नहीं जाता, हमें खिलाया नहीं जाता। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हॉकी करा रहे हैं उनको ये शिकायत इनकी ख़त्म हो, ताकि इनको ईमेल नंबर होगा वो अपने कंप्यूटर पे अपना फीड कर दें, लड़कों के नाम, लड़कों के तस्वीर ऑनलाइन हो जाएगा, तो सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर ये बताइए कि हम लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट हॉकी का जो स्ट्रक्चर है, जो फास्ट हॉकी है, उसको कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। उस हवाले से आपने कोई कोई ऐसा कैंप या ऐसा कोचिंग मेथड कोचिज तो आपके पास है? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने सही मेंशन किया। देखें हमारे कोचेस, हम रोनाल्ड ओल्डमैन को लाए थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपना पाकिस्तानी कोच, बहुत अच्छा कोच है, ताहिर जमान साहब मिले हैं। लेकिन अभी हम एक जगह लैग कर रहे हैं। हमें पता है कि गोलकीपर सेक्टर में हम बहुत कमज़ोर हैं। हमें इंटरनेशनल कोच गोलकीपर सेक्टर के लिए बुलाना पड़ेगा, ये लाजम मलजूम है, क्योंकि हम जितने भी मैचेस विक्ट्री पोजीशन पे तो हम चल रही किसी इंशाल्लाह बहुत जल्द लाएंगे। प्रो लीग के लिए ये ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम नहीं बता रहे, नहीं, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द लाएंगे, बहुत जल्द लाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त था। उम्मीद है कि हॉकी आपके वक्त में वापस आ जाए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे मीर तारिक बुगटी साहब जो कि हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। आइए चलते हैं अपने कुछ ओलंपियन की जानिब ताहिर जमान साहब के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं उनके हवाले से क्या करते हैं। हमारे साथ मौजूद है लेजेंड ओलंपियन ताहिर जमान साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम में अगर किसी भी उम्र का कोई बच्चा है या वो जूनियर खेल रहा है, उसके नाम से वाकिफ हैं। इससे पहले कोचेज आए जरूर, फॉरनर भी आते हैं, बट वो प्लेयर के नाम से या उसके करैक्टर से वाकिफ नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम। हर भाई ये बात मैंने सच कही है कि बहुत सारे कोचेज आते हैं बट वो प्लेयर्स के बैकग्राउंड से वाकिफ नहीं होते, वो जूनियर लेवल पर क्या थे, वो सीनियर लेवल पर अब क्या है। ये किसी हद तक आपने बिल्कुल बजा फरमाया है, क्योंकि हम लोग जब से हॉकी खेलना शुरू की, फिर खिलाना शुरू की, सारे जो ग्रास रूट लेवल्स पे क्लब हैं, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है हमारा, सब लोगों से इंटरेक्शन रहता है। उस इंटरेक्शन के थ्रू प्लेयर्स के मतलब आगाही रहती है। जब डिफरेंट एज कैटेगरी की सिलेक्शन होती है तो फिर भी सबसे रब्ता करते हैं और उनसे पूछते हैं कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा अपकमिंग है, किस पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो उस हवाले से फिर देखा जाए तो हर बच्चे का हमें पता होता है। कोच के लिए कितना ज़रूरी है जान? मेरा ख्याल है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक आपको खिलाड़ी के मतलब उसकी ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड बिहेवियर का अंदाज़ा नहीं होगा तो वो कैसे रिएक्ट करता है, कितना सीरियस है वो अपने प्रोफेशन को लेके, और कितना वो पैशनेट है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान हॉकी की खिदमत करना चाहता है। ये चीज़ें आपको इंडिकेटर देती हैं कि आपको पता चल सके पहले से कि किस प्लेयर के ऊपर बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। कुछ प्लेयर खेलने में होते हैं बड़े मूडी होते हैं, और जब तक उनको उनकी मिजाज के मुताबिक ट्रीट ना किया जाए वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। सो हमारी बीइंग ए प्रोफेशनल कोच कोशिश होती है कि प्लेयर्स को बेहतर से बेहतर तरीके से जाने, ताकि उनके लिए सूटेबल लर्निंग स्टाइल उनको हम ऑफर कर सकें, जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकें। हाई परफॉर्मेंस तो आप लीड कर रहे हैं, आपको लगता है कि नीचे जूनियर लेवल पर है, जिस तरह दुनिया में फास्ट हॉकी खेली जाती है, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर आपको जूनियर लेवल पर बच्चों को वहीं से वो स्किल सिखाई जाए, उसके लिए फॉरेन कोचेस चाहे वो जूनियर क्लब लेवल के हैं लेकिन वो होने जरूरी है। फॉरेन कोचेस को मैं अगर कैटेगोरिकली डिस्क्राइब करूँ ना यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि फॉरेन एक्सपर्ट्स का अगर नाम लें और फॉरेन एक्सपर्ट्स हमारे कोचेस को ट्रेन करने के लिए ज़रूरत हो तो वो आएँ, उनके नॉलेज को अपडेट करें, उनकी अवेयरनेस को इम्प्रूव करें। क्योंकि जी बिल्कुल सही कहा, बेसिक स्किल्स जो है ना, आज से 20 साल पहले चले जाएं तो हॉकी दुनिया में जो भी दुनिया के बेहतरीन टीमें थी, पाकिस्तान का नाम भी अगर हम लेते हैं 20-30 साल पहले, वो सिर्फ वही टीमें थी जिन प्लेयर्स की बेसिक्स अच्छी थी। आज भी वो टीमें अच्छी हैं जिनकी बेसिक्स अच्छी हैं। अगर मैंने हाई परफॉर्मेंस में भी डिफ्रेंशिएट करना है डेवलपमेंट कंट्रीज को और टॉप लेवल के हाई परफॉर्मेंस को, तो उनमें और हम में जो फ़र्क है ना, अगर आप फर्ज कर लें पाकिस्तान टीम को हम ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी या हॉलैंड से कंपेयर करें तो बेसिक स्किल्स की जो रिफाइनिंग है, जो फाइन ट्यूनिंग है, उसका फ़र्क है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आपकी बात में बड़ा वजन है कि जब तक ग्रास रूट लेवल पे क्लब्स के साथ अच्छे कोचेस नहीं लगाएंगे जिनको बेसिक्स की टेक्निक प्रॉपरली पता हो
और फिर जब किस एज ग्रुप में जाके उनको टैक्टिक्स के साथ कंबाइन करके उनका बेस्ट इस्तेमाल करना है, तो फिर गलत आदत बन जाएगी, गलत टेक्निक सीख लेंगे तो आपको नेशनल टीम में ऊपर वाली जगह पे ठीक करने की कोशिश करेंगे, वो दैट इज ऑलरेडी टू लेट। यही हो रहा है जी जी जी। कि आप जो कोशिश करते हैं यहाँ किसी को आगे रगड़ा लगाते हैं, कहते हैं मैंने तो पहले किसी ने पूछा ही नहीं। वो साडा काम भी नहीं होता। हमारा काम होता है कि गेम प्लान के ऊपर उनको ट्रेन करें, गेम इंटेलिजेंस इंप्रूव करें, गेम टैक्टिक्स को हम इंप्रूव करें, बच्चों को बताएं कि दूसरी टीमों की कमजोरी और ताकत क्या है और हमने उसको कैसे कॉप अप करना है, ना कि सिर्फ हम उनको ये बताएं कि बैकएंड कैसे मारनी है और हाई बॉल को रिसीव कैसे करना है। ये तो सारी हॉकी की बेसिक्स हैं जो कि पहले ही उनको अच्छे तरीके से सीख कर आनी चाहिए। कितना जरूरी है ये जो जूनियर लेवल से आपका स्किल लेवल से स्कूल लेवल से मैं कह देता हूँ कि लाइव दिखाना, लोगों को पता होना, आम लोगों के जैसे हमारे आपका नाम तो हमें पता है, लेकिन आप लोगों को नाम नहीं पता, आने वाली नस्लों को ओलंपियंस के नाम नहीं पता, तो दिखाना कितना जरूरी है। जिस तरह क्रिकेट दिखाई जाती है, जिस तरह फास्ट स्पोर्ट्स हम दिखा रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, ये कितना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपके इस बहुत ही अहम सवाल का जवाब दूं, मैं फास्ट स्पोर्ट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि नेशनल गेम, कौमी खेल की लाइव कवरेज की जा रही है, काबिल सताइश है। और दूसरा जो आपने बड़ा एक कॉमन सा वर्ड सुना होगा कि हुण कोचिंग बड़ी साइंटिफिक हो गई। साइंटिफिक कोचिंग का एक एंगल और एलिमेंट ये है कि सेल्फ कोचिंग की जाए। सेल्फ कोचिंग बगैर देखे वीडियोस को या जो मौजूदा आपके प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको देखे बगैर सेल्फ कोचिंग नहीं हो सकती। तो जब आप लाइव टीवी पे दिखाते हैं तो ये यंगस्टर्स के लिए, जो बच्चे यूथ में हैं, वो कोचेस जो यूथ को ट्रेन कर रहे हैं, उन सब के लिए ये सीखने का बेहतरीन मौका होता है। और अगर उनके साथ कोई ऐसे लोग बैठ जाएं जिनको पहले से ही अबूर हासिल है कि टेक्निक और टैक्टिक्स को कैसे इंप्रूव करना है, तो वो सोने पे सुहागा है। मैं समझता हूँ कि टीवी के ऊपर मैचेस को दिखाना बहुत ही जरूरी है, खासतौर पर हमारे मुल्क में जहाँ पे कोई प्रॉपर ऑनेस्टली कोचिंग एजुकेशन का सिस्टम नहीं है। सो एटलीस्ट बच्चे जो हैं वो खुद से अपनी गलतियों को कंपेयर कर सकें, वो देख सकें जो बेस्ट टेक्निक यूज की जा सकती हैं, वो उनको देख के खुद ब खुद सीख लेंगे और अपनी टेक्निक को बेहतर कर सकेंगे। प्रो हॉकी लीग आज अब खेलने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है इससे कितना स्किल और मेंटली स्ट्रांग होंगे हमारे लड़के, चाहे उसको अलग बात है हार ना। सबसे जो जरूरी चीज है वो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। अगर हम कोचिंग, बेसिक कोचिंग फंडामेंटल्स की बात करें ना, तो उसमें फिजिकल साइड आ जाती है, आपकी टेक्निकल साइड आ जाती है, आपकी टैक्टिकल साइड आ जाती है। जो चीज सबसे नुमाया किरदार अदा करती है हाई परफॉर्मेंस हॉकी में, वो है आपकी साइकोलॉजिकल साइड। आप जहनी तौर पर कितने मजबूत हैं, आप जहनी तौर के ऊपर प्रेशर को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। जो डिफरेंट प्रेशर सिचुएशंस आती हैं, 2 गोल से जीत रहे हैं, ये भी प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि आगे पता नहीं क्या होगा, 2 गोल से हार रहे हैं, 1 क्वार्टर रहेगा, ये भी प्रेशर है। सो डिफरेंट मैच सिचुएशंस जो हैं वो तब तक आपको मैनेज करनी नहीं आती जब तक आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग ना हो। सो प्रो लीग का जो प्लेटफॉर्म है, जो मैं एज ए कोच, हाई परफॉर्मेंस कोच समझता हूँ, सबसे ज्यादा जो एक वाइटल रोल प्ले करेगा हमारे प्लेयर्स की ग्रूमिंग में, वो उनकी साइकोलॉजिकल साइड होगी। तो साइकोलॉजिकली हमारे प्लेयर्स जो हैं वो ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। प्रेशर वाले मैचेस हैं, दुनिया की बेहतरीन 8 टीमों के खिलाफ खेलेंगे, तो जितनी भी गेम में मैक्सिमम प्रेशर सिचुएशंस आती हैं, उन सब का उनके साथ सामना होना है। फिर उन्होंने हल ढूंढने हैं, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 16 मैचेस खेलने हैं हमने। जब बार बार उन चीजों पर काम करेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह साइकोलॉजिकली हमारे प्लेयर्स पहले से बहुत बेहतर हो जाएंगे। स्किल वाइज तो वो हैं ही अच्छे, उन स्किल्स का बेहतरीन इस्तेमाल प्रेशर्स में कैसे करना है वो उनको सीखने का मौका मिलेगा। बस जो प्लेयर आ जाते हैं, जैसे हमें किसी तगड़ी टीम से मैच पड़ जाता है, वो भी माइंड से निकल जाएगा अपनी बात की, यार अगर प्लेयर तगड़े आ जाते हैं तो पता है यार प्रो लीग के खेल के हैं, ये वही देना। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। फाइनल मैच जो नेशन कप का है उसकी हम बड़ी बात करते हैं, मैं तो बिल्कुल उसको ओपनली लेने से घबराता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि वो दिन हमारा नहीं था, लेकिन हमने उससे सीखा है। वो जो मिथ तोड़नी है ना हमने इन फाइनल मैचेस की, वो प्रो लीग के थ्रू होगी। जब हम ये प्रेशर मैचेस खेल के आएंगे तो ये फाइनल का प्रेशर हमें कुछ भी नहीं लगेगा। सो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे फ्यूचर स्टार्स के लिए ये एहतमाम किया है कि वो एटलीस्ट प्रो लीग में पार्टिसिपेट कर सकें। और हम कोशिश करेंगे कि इसकी कंटिन्यूटी रहे। जितनी भी इस चीज़ की सताइश की जाए वो कम है। मुझे लगता है कि आने वाला दौर जो है वो पाकिस्तान हॉकी का बेहतर दौर होगा। फाइनल और आखिरी सवाल, इतना बैकअप में टैलेंट है, लोग डीमोटिवेट तो नहीं हो रहे, पेरेंट्स स्पेशली, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे हॉकी खेलेंगे, बच्चे खुद नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें
कहीं ना कहीं इस पे भी काम करना है। बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस पे, और मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा सवाल है ऑनेस्टली। मैं ये जो शोबा है ना, पेरेंट्स की या बच्चों की बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं, टीम मैनेजमेंट की बात करते हैं, उनकी वेलफेयर की बात करते हैं, ये निगलेक्टेड शोबा है हमारे मुल्क में। किसी भी स्पोर्ट्स में देख लें, खासतौर पे हॉकी में, जब तक हम बच्चों की वेलफेयर पे काम नहीं करेंगे, जब तक अब हम उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनको एंगेज नहीं करेंगे, उनको एजुकेट नहीं करेंगे कि उन्होंने घर पे अपने बच्चों का कैसे क्या रखना है। लेकिन बच्चे कैंप में हमारे पास कभी कभी आते हैं, वो हर वक्त हमारे पास नहीं रहते, ज्यादातर वो घर में रहते हैं। वो जिन लोगों के साथ उन्होंने रहना है, उनके जो लोकल कोचेस हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको जब तक हम एंगेज नहीं करेंगे, उनको एजुकेट नहीं करेंगे कि वो इनकी मदद कैसे कर सकते हैं, तो हमारे लिए काम मुश्किल ही रहेगा। सो हम उनको एजुकेट करें, उनको एंगेज करें, उनको शामिल करेंगे, तो हमारे काम आसान हो जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन मुझे लगता है कि सोशली चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और प्लेयर्स की वेलफेयर पे काम करेंगे, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दें, उनके अलाउंसेस बढ़ाएं, उनके लिए प्रो लीग जो है, लोकल जो प्रोफेशनल लीग है, उसका बंदोबस्त करें, उनके लिए डिपार्टमेंट में जॉब्स हों। देखें, जब ये सारी चीज़ें होंगी, और फिर बच्चा जो है वो हर परेशानी से आज़ाद होकर सिर्फ अपने खेल पर तवज्जो देगा। और अगर इन चीज़ों में वो फंसा रहेगा तो अपने खेल पर तवज्जो नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को चलाने वाले लोग हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, जो इसमें मदद कर सकते हैं आगे, वो इस चीज़ को समझें, और हम अपने कौमी खेल को बेहतर तरीके से ऊपर ले जाने के लिए इन बच्चों की वेलफेयर पे काम करें। मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज शहबाज। हाफिज शहबाज जो है वो हॉकी को काफ़ी देर से कवर कर रहे हैं, क्योंकि खासा तजुर्बा भी है इनको हॉकी को कवर करने के हवाले से। आप सब ये बताइएगा, ये 4th नेशनल जो चैंपियनशिप हो रही है नेवल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, टैलेंट पाकिस्तान की हॉकी में आप देख रहे हैं कि वापस आ रहा है इससे? देखिए, ये जो टूर्नामेंट था ना, इसलिए आज से ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि जस्ट आफ्टर टूर्नामेंट जो है आपने प्रो लीग के लिए कैंप लगाना है। तो इसमें आपके एक तो तमाम जो नेशनल प्लेयर्स हैं वो भी खेल रहे थे, उसके साथ साथ हमने देखा कि आपके जो वेटरन हॉकी प्लेयर्स हैं जो पिछले 10, 12, 14 साल से हॉकी खेल रहे हैं वो भी नज़र आए। लेकिन जो बड़ी खुशी की बात हमने इस टूर्नामेंट में देखी है, 2 नई टीमें, माड़ी एनर्जीज और कस्टम और नेवी, इन जो 3 टीमें, इनकी आप फॉर्मेशन देखें और बाकी टीमों की फॉर्मेशन देखें तो ये बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगी। हमने देखा कि कस्टम और माड़ी एनर्जीज का जो मैच था, मेरा ख्याल इस टूर्नामेंट का सबसे तेज़ मैच था, क्योंकि तमाम लड़के, एवरेज एज जो उनकी है 22-23 साल है बच्चों की, तो वो जो उनकी स्पीड है, जो उनका एनर्जी लेवल है, जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी का जो लेवल है, बाकी टीमों में वो नहीं है। लेकिन ये इस लिहाज से अहम इनिशिएटिव है, या अहम ये टूर्नामेंट कि इसके बाद आपको प्रो लीग के लिए जाना है, क्योंकि आप बड़े अरसे के बाद दुनिया की टॉप 10 की जो हॉकी है उसमें वापस आ रहे हैं, प्रो लीग में आप जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको बड़ा अच्छा टैलेंट यहाँ देखने का मौका मिला है। क्योंकि जब भी टीम बनती है तो उसमें आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, यूथ भी चाहिए होती है। और हमारा जो वीकनेस देखी हमने इस टूर्नामेंट में भी देखी, इससे पहले भी, वो पाकिस्तान का जो गोलकीपिंग का शोबा है उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बाकी हमने देखा कि स्किल पाकिस्तान हॉकी में मौजूद है। हनान शायद यहाँ खेल रहे थे, राना वहीद हैं, इसके साथ साथ और लड़के, मनान है, बाकी काफ़ी सारे लड़के हैं जो कि बड़े स्किलफुल हैं। लेकिन गोलकीपिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और वही जब तक आप नहीं करेंगे, क्योंकि आज की मौजूदा दौर की हॉकी में आप आधा मैच गोलकीपर की वजह से जीते हैं। जी बताएं कि इस लेवल के टूर्नामेंट आज तो नेवल चीफ करवा रहा है, उसके आपको लगता है कि 10 से 12 टूर्नामेंट ऐसे होंगे, क्योंकि हॉकी वैसे तो होती नहीं है, तभी जाके कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है? देखिए इमरान, हॉकी नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स जो भी आप के मुल्क में होती है ना, जिसका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा होगा, उसी स्पोर्ट्स में आपका इंटरनेशनल लेवल पे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। आप अगर पास में चले जाएं 90s में, जब हम लोग बहुत छोटे थे, या 80s में जब पाकिस्तान हॉकी का प्राइम का दौर था, दुनिया में 4 जो टॉप टूर्नामेंट्स हैं, चाहे ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, तमाम एजाज़ात हमारे पास मौजूद थे। ये वो दौर था जब आपकी हॉकी में साल में 12 से 15 बड़े प्रीमियर किस्म के टूर्नामेंट्स होते थे। अब आपके पास आ जाएगी कि नेशनल हॉकी चैंपियनशिप रह गई है, एक टूर्नामेंट ये भी जो ये हो रहा है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ये भी 2-3 साल के ब्रेक से हुआ है। उसके अलावा एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट शुरू हुआ है जो क्लब्स के हवाले से शुरू है। अब आपकी इस शहर लाहौर में अगर हम बात करें तो आज से 20 साल पीछे चले जाएँ तो लाहौर में कोई 10 जगह
बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हॉकी हुआ करती थी। आपके पास मिंटो पार्क में, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में, न्यू कैंपस में, इससे नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, मॉडल टाउन में। तो इस वक्त अगर आप पाकिस्तान हॉकी को, लाहौर में अगर हॉकी को देखें तो सिर्फ ये नेशनल हॉकी स्टेडियम है या पाक गिरो हॉकी क्लब है, ये 2-3 जगह रह गई हैं। तो जब आपकी हॉकी का नीचे से ये लेवल है, उसकी वजह बहुत बड़ी ये है कि पास्ट में बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दाखिला स्पोर्ट्स बेस पे मिलता था हॉकी, और ये हॉकी प्लेयर जो हैं, जितने पुराने प्लेयर्स हैं, उनके पास बड़ी अच्छी जॉब्स थी। आप 1996 के बाद से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बेस के ऊपर दाखिले ख़त्म हो चुके हैं। 2-3 यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं, यूसीपी है, एक पंजाब यूनिवर्सिटी है जो दाखिले देते हैं स्पोर्ट्स बेस के ऊपर। अगर आप यूसीपी को निकाल दें तो आपकी आधी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी। उसी तरह अगर आप हॉकी की बात करें तो आज आपका कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जिसके पास मुस्तकिल जॉब है। कस्टम आपकी चैम्पियन है, नेशनल जूनियर भी, सीनियर भी, तो उनके प्लेयर्स के पास थोड़ी सी उन्हें हौसला मिला है तो वो टीम जो है एकदम ऊपर आई है। तो जब तक आप प्लेयर जो घर से निकलेगा ना हॉकी खेलने, तो पेरेंट पहले ये सोचते हैं कि करेगा क्या, इसका फ्यूचर क्या है। तो वो जब तक आपके पास नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी बात होती है गेम डेवलपमेंट की, गेम अवेयरनेस की, मुख्तलिफ यूथ डेवलपमेंट की, लेकिन बेसिकली जो चीज़ है वो मिसिंग है। बेसिक प्लेटफॉर्म जो आपकी लेआउट है या जो आपका बेसिक है, बुनियाद है, वो मिसिंग है। उस बुनियाद पे काम होने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि आप बिल्डिंग अगर खड़ी करनी है तो पहले बुनियाद को ठीक करेंगे तो ट्रस्ट लेवल बेहतर होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपका। हम सब कह रहे थे ट्रस्ट लेवल सिर्फ प्लेयर्स के अंदर नहीं, पेरेंट्स के अंदर भी होना बहुत जरूरी है। वैसे मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान नेवी के कैप्टन है ज़िक्रिया हयात, जो कि नेशनल टीम के भी प्लेयर हैं। उनसे बात करते हैं क्योंकि नेवी की जो टीम है वो इस वक्त फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। ज़िक्रिया, ये बताओ सबसे पहले, टूर्नामेंट, क्वालिटी टूर्नामेंट बहुत सारे होते हैं, ये जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का ये टूर्नामेंट है, कैसी क्वालिटी का टूर्नामेंट था, कंपटीशन कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आज पाकिस्तान नेवी की टीम फाइनल में पहुँच गई है, और ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। इस टाइम मैं नेवी टीम का कैप्टन हूँ। और जैसा कि आपने सवाल किया कि टूर्नामेंट के हवाले के बारे से ना, तो टूर्नामेंट नेवी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा सारे डिपार्टमेंट से, जिस तरह नेवी ने वर्ल्ड कप करा रही है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, और माशाल्लाह पाकिस्तान के सुपर 8 अच्छे डिपार्टमेंट है, इसमें टॉप 8 डिपार्टमेंट है। और मुकाबला हम अल्हम्दुलिल्लाह नेवी टीम के 5 मैचेस हो गए और सारे टफ हो गए, डिपार्टमेंट सारे टफ आए हुए, तो मुकाबले बहुत सख्त जारी है। कल फाइनल किसके साथ देखना चाहोगे? फाइनल तो हरीफ तो दोनों टीम है, एक माड़ी पेट्रोलियम है और एक कस्टम है। दोनों के साथ हमारा मुकाबला 50-50 हो गया। दोनों टीम पाकिस्तान में नेशनल प्लेयर खेल रहे हैं और अच्छी टीम है दोनों, तो जो भी टीम आ गई हम उसके लिए मतलब एग्री है। ज़िक्रिया, पाकिस्तान हॉकी काफ़ी पीछे जा चुकी है। अगर माजी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि किस तरह सर्वाइव हो सकता है? टैलेंट है, सहूलियात कम है या टैलेंट कम है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब हमारा चीफ कोच है ताहिर ज़मान साहब, जब से वो आए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3-4 मेडल लेके आए। तो हॉकी हमारे ऊपर जा रही है, लेकिन जो हमारा हुकूमत है उनको चाहिए कि जिस तरह मतलब क्रिकेट को सपोर्ट मिल रहा है, इस तरह अगर हॉकी को मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हॉकी का जुनून आ जाएगा, इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान में वर्ल्ड कप और ओलंपिक आएंगे। अपने पीछे आप देखते हो लोगों में जुनून है हॉकी खेलने का, लोग चाहते हैं हॉकी खेलना। पेरेंट्स खास तौर पर माँ बाप, जैसे क्रिकेट को तो हर माँ बाप कहता है मेरा बच्चा क्रिकेटर बन जाए, हॉकी के लिए ऐसे लोगों के जज्बात हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली सारी हॉकी खेलती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाले साहब खुद पाकिस्तान टीम के प्लेयर थे, तो हमारी ना खूनी हॉकी है, मतलब ब्लड में हॉकी थी हमारी, तो हमारी फैमिली तो चाहती है, लेकिन जो हुकूमत को चाहिए कि हॉकी को सर्वाइव करे, तो लोगों से भी दरख्वास्त करो ना, लोग अपने बच्चों को हॉकी खिलाएं। तो लोगों से भी दरख्वास्त है और बाकी पाकिस्तान की आवाम से दरख्वास्त है कि वो थोड़ा सा हॉकी के प्लेयरों को भी पहचान ले कि हॉकी भी स्टार मतलब खेल रहे हैं। हम आपके फास्ट स्पोर्ट्स इसको लाइव दिखा रहे हैं इस टूर्नामेंट को, पता है आपको सारे मैचेस। आपका बहुत शुक्रिया। तो इस तरह और मीडिया को भी चाहिए कि हॉकी को मतलब लाइव दिखाए। बहुत शुक्रिया ज़िक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फाइनल के लिए, थैंक यू। नेवी के प्लेयर सुल्तान अहमद गोल्डन हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान हॉकी के साथ इंटरनेशनल हॉकी काफ़ी खेली। सुल्तान, कैसा इवेंट है? नेवी जिस तरह से इस तरह ज़बरदस्त बड़े अरसे के बाद लोग कह रहे हैं, सहाफ़ी कह रहे हैं, ओलंपियन कह रहे हैं, बड़ा तगड़ा इवेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। ये पाकिस्तान नेवी टूर्नामेंट करवा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है। इस तरह दूसरे डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक टूर्नामेंट करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हॉकी को कवरेज दें। और ये फास्ट स्पोर्ट्स है, ये अल्हम्दुलिल्लाह पहला मीडिया है जो हर इवेंट को लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। इस तरह दूसरे इनको भी चाहिए कि वो भी जितने भी चैनल हैं वो भी लाइव दिखाया करें हॉकी, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में भी हॉकी हो रही है। ये बताओ कि हॉकी पाकिस्तान के अंदर आप तो पहले खेलते रहे हो, अभी क्या समझते हो कि टैलेंट है इतना कि आने वाले सालों में हम उसको? सर पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और जो ये स्पॉन्सरशिप है ना, स्पॉन्सरशिप नहीं है पाकिस्तान में। स्पॉन्सर हो, ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट हो,
मीडिया को चाहिए कवर करें। और सबसे ज़्यादा अहम बात भाई ये है कि डिपार्टमेंट नौकरियां नहीं दे रहा, जिसकी वजह से प्लेयर हॉकी को छोड़ते जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट ओपन हो, प्लेयर्स को नौकरियां मिले, और इंशाल्लाह जिस तरह ये ग्रास रूट लेवल पे भी इनको काम करना चाहिए। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, ये काम करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान खोया हुआ मुकाम अपना दोबारा हासिल करेगी। थैंक यू वेरी मच सुल्तान। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा ब्रेक है।